प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किश्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की। उन्होंने बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने पीएम किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने के बाद से 1,10,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल नए कृषि कानूनों का विरोध करके अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और अनुबंध कृषि को लेकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब देश में 10,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन बनाने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्र जीवन में सार्थक बदलाव लाने वाले अनेक कदम अटल जी ने उठाए। पूरा देश उनको स्मरण कर रहा है। जिन कृषि सुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है, उनके सूत्रधार भी एक प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में न आए, किसी के झूठ को न स्वीकारें, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई राशि से किसानों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे अपना आंदोलन वापस ले लें और सरकार के साथ बातचीत के लिए आगे आएं। योजना के क्रियान्वयन में न कोई बिचौलिया है, न कोई दलाल है। मोदी जी के नेतृत्व में हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि आज 18,098 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार भेजेगी तो पूरा का पूरा पैसा किसान के खाते में पहुंचेगा। वहीं इस उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुशासन दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उत्तराखंड के 8,27,000 किसान परिवारों के बैंक खातों में 165 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दे रही है। साथ ही कई कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। मैं अपने प्रदेशवासियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हम किसानों के परम हितैषी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपने किसानों को आज 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दे रहे हैं। 5 लाख रुपए तक का ऋण हम समूहों को बिना ब्याज का दे रहे हैं। हमने पिछले सत्र का गन्ना किसानों का पूरा भुगतान जो सहकारी और सरकारी मिले हैं, जिनको सरकार को देना होता है, उसको पूरा करने का काम हमने किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने रुड़की में किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत स्पष्ट लक्ष्य है कि किसान की आय को दुगना करना है। मुझे लगता है कि किसान तो पूरी चट्टान की तरह मोदी जी के साथ खड़ा है, हमारी गवर्नमेंट के साथ खड़ा है, और इसलिए किसान के हित में जो भी और किया जा सकता है वो सब कुछ किया जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि इस जिले में किसानों के खाते में 1,000 करोड़ से भी अधिक पैसा चला गया। वहीं हल्द्वानी में इस मौके पर नैनीताल जिले के प्रभारी कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किसानों को सम्मानित किया। उन्होंने कृषि विभाग की ओर से लगाए गए महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर खास ध्यान देने की जरूरत है। राज्य के उत्पादों की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है।
पैकेजिंग के अंदर एक आकर्षण होना चाहिए कि आदमी को आकर्षित कर सके, तो थोड़ा पैकेजिंग में सुधार की आवश्यकता है, वरना हमारा उत्पाद तो देश का किसी भी कोने के उत्पाद से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन पावर्स वैल्यूज हैं। तो थोड़ा इसीलिए मैंने तो अधिकारी निर्देश दिया कि पैकेजिंग के बारे में लोगों को और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए ये मदद करें।